तो जय हिंद दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग टॉपिक पर। सुप्रीम कोर्ट का नया फैसला जो दिल्ली एनसीआर में ग्रीन क्रैकर्स के यूज को लेकर दिया गया है। देखिए, विल दिल्ली एयर फाइनली ब्रीथ इजी दिस दिवाली, सुप्रीम कोर्ट मेजर डिसीजन ऑन ग्रीन फायर क्रैकर्स इन एनसीआर। देखिए, कई सालों से दिवाली के टाइम पर पोल्यूशन पर पटाखे दोनों का बड़ा इशू बना रहा है। एक तरफ लोग कहते हैं कि जो फटाके हैं वो हमारी परंपरा है, और दूसरी तरफ कुछ लोग कहते हैं कि ये हमारे लंग्स के लिए जहर है। लेकिन इस साल सुप्रीम कोर्ट ने एक बैलेंस अप्रोच ली है, ना पूरा बैन किया है ना पूरी आज़ादी दी है, बल्कि ग्रीन क्रैकर्स विद कंडीशन दिए गए हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम समझेंगे कि ये डिसीजन क्या है, क्या रूल्स हैं, और इस दिवाली दिल्ली की हवा के लिए क्या असर दिखाएगी। साथ में जो ग्रीन फटाके होते हैं यानी ग्रीन क्रैकर्स, ये क्या होते हैं और किन फटाकों को ग्रीन क्रैकर्स में रखा जाता है और किन को नहीं। तो दोस्तों, थोड़ा सा हम बैकग्राउंड समझते हैं। देखिए, हम सब जानते हैं कि जो दिल्ली एनसीआर का पोल्यूशन है वो हर साल अक्टूबर नवंबर का जो टाइम रहता है वो हमेशा पीक पे रहता है। ठीक है, अक्टूबर नवंबर में ये हमेशा पीक पे रहता है। देखिए, मोस्टली यहाँ पे दिवाली आती है और गाड़ियां का भी पोल्यूशन वो अलग मैटर होता है, बट जो पोल्यूशन दिवाली के जो फायर क्रैकर्स हैं उसकी वजह से जो रहता है काफ़ी हद तक माना जाता है। लेकिन ये सब हुआ कब से स्टार्ट था? तो देखिए, 2018 में अर्जुन गोपाल केस के बाद सुप्रीम कोर्ट ने ट्रेडिशनल फटाके पर बैन लगा दिया था, लेकिन बोला था कि ग्रीन क्रैकर्स यूज किया जा सकते थे। पर फिर भी जो आपने देखा होगा कि बैन होने के बावजूद जो इलीगल फटाके हर साल मार्केट में मिल ही जाते हैं, जो पोल्यूशन और ज़्यादा बढ़ा देते हैं। इस बार कोर्ट ने कहा है कि चलो एक और बड़ा टेस्ट करते हैं। अगर लोग रिस्पॉन्सिबल तरीके से ग्रीन क्रैकर्स का यूज़ करें तो ये एक सस्टेनेबल मिडिल पाथ हो सकता है। तो टोटल देखिए, ये समझ में आ गया है कि पूरा आम आदमी के लिए छोड़ दिए हैं। मतलब अगर नॉर्मल लोग अगर समझ जाते हैं कि वो ग्रीन फटाके ही फोड़ते हैं, और ट्रेडिशनल फटाके जो पोल्यूटेड रहते हैं, चाहे उसे बहुत ज़्यादा एयर पोल्यूशन और नॉइस पोल्यूशन दोनों होता है, अगर लोग उसका तब भी यूज़ करते हैं तो आने वाले टाइम में टोटल बैन देखने को मिल सकता है। ओके दोस्तों, सबसे पहले आप ये समझिए कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो ग्रीन क्रैकर्स हैं उसकी जो सेल और सिर्फ एक लिमिटेड पीरियड के लिए अलाउ होगी। सेल जो अलाउ होगी वो होगी 18 तारीख से, मतलब 18 अक्टूबर से ये चालू हो जाएगी और सिर्फ 2 दिन के लिए रहेगी। दिवाली से एक दिन पहले और दिवाली के दिन बस ये सेल रहने वाली है। ये जो डिसीजन है ये चीफ जस्टिस BR गवाई और जो जस्टिस के विनोद चंद्रन है, इनकी बेंच पे ये फैसला लिया गया है। मतलब अगर पोल्यूशन बढ़ता है तो अगली बार ये परमिशन वापस ली जा सकती है। ये हर साल के लिए नहीं है, ये टेम्पररी ट्रायल बेस्ड अप्रूवल है। अब देखिए, आपको टाइमिंग के स्ट्रिक्ट रूल्स जानना बहुत जरूरी है कि कब और कितनी देर तक फटाके जलाना है। ऐसा नहीं है कि पूरी रात हम फटाके ही जलाते रहेंगे। तो देखिए, टाइमिंग हम थोड़ा सा समझ लेते हैं। अलाउ टाइमिंग है मॉर्निंग में 6 से 7 बजे तक, मतलब मॉर्निंग में 6 से 7 बजे तक आप फटाके फोड़ सकते हैं, और जो इवनिंग टाइम है वो 8 बजे से रात के 10 बजे तक का टाइम दिया गया है। और ये टाइमिंग लोकल एडमिनिस्ट्रेशन और पुलिस मॉनिटर करेगी। मतलब दिवाली के अलावा अगर कोई और फेस्टिवल है, जैसे नरक चतुर्दशी है, क्रिसमस है, ये न्यू ईयर है, तो उनके लिए भी अलग स्पेसिफिक 1 आवर स्लॉट दिए गए हैं, जैसे पहले के अर्जुन गोपाल जजमेंट में था। तो दोस्तों, दिवाली का मजा भी लो, लेकिन जो टाइमिंग है वो आपको ध्यान रखना बहुत जरूरी है अगर आप दिल्ली से हैं तो। अब आप समझिए कि जो ग्रीन क्रैकर्स हैं उनके स्टैंडर्ड क्या होना चाहिए। मतलब सिर्फ सर्टिफाइड फटाके ही अलाउड रहेंगे, ऐसा नहीं कि कोई भी ग्रीन क्रैकर्स बता के आप बेचने लगे। तो देखिए, अभी जो ग्रीन क्रैकर्स हैं वो एक्चुअली क्या होते हैं, मतलब सुप्रीम कोर्ट ने क्लियर बोला है कि सिर्फ वही फटाके अलाउ हैं जो नेशनल एनवायरमेंट इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट, मतलब NEERI, वहां से अगर वो अप्रूव्ड हैं वही फटाके को सेल पे अलाउ होंगे। अब दूसरा है PESO, यानी कि जो पेट्रोलियम एंड एक्सप्लोजिव सेफ्टी ऑर्गेनाइजेशन है ना, वो लाइसेंस अगर देगी, मस्ट बी मैन्युफैक्चर्ड बाय PESO लाइसेंस्ड प्रोड्यूसर्स, मतलब कि पेट्रोलियम एंड एक्सप्लोजिव सेफ्टी ऑर्गेनाइजेशन के लाइसेंस्ड मैन्युफैक्चर ने ही बनाया हो, और हर फटाके पे QR कोड होना चाहिए। इसे स्कैन करके आप वेरीफाई कर सकते हो कि ये फटाका ओरिजिनल है या फिर ये डुप्लीकेट है। तो ये है, ठीक है। अब आप ये समझिए कि जो बेरियम नाइट्रेट या कोई भी जो बैंड केमिकल है वो अलाउ नहीं होगा। और हाँ, जो लेयर्स, मतलब कि फटाकों की जो लड़ी होती है वो पूरी तरीके से बैंड है। तो मतलब जो लड़ी फोड़ लेते हैं ना अपन 500 1000 वाली, वो टोटल
बैन रहेगी। तो इस बार दिवाली में क्वालिटी चेक करना आप भी मत भूलिएगा, क्योंकि देखिए सभी आप फटाके फोड़ना तो अलाउ हो गया है, तो थोड़ा सा आपको ध्यान रखना चाहिए। अब देखिए आप समझिए कि ग्रीन क्रैकर्स क्या होते हैं, वाटर ग्रीन क्रैकर्स, ठीक है। तो आप ये समझिए कि ग्रीन क्रैकर्स को डेवलप किया गया है CSIR और नीरी ने, है ना, NRI के साइंटिस्ट ने। और ये जो ट्रेडिशनल फटाके होते हैं उनके मुताबिक ये 30 से 40% कम पॉल्यूशन करते हैं। मतलब ट्रेडिशनल फटाके में होता क्या है, बेरियम नाइट्रेट होता है, लेड होता है, क्रोमियम एसिडेंस होता है, जैसे टॉक्सिक मेटल्स जो हवा में घुल जाते हैं और लंग्स और हार्ट को वो क्या करते हैं, डैमेज करते हैं। तो जो ट्रेडिशनल फटाके हैं इसीलिए आप उनको ना फोड़ें तो वो ज़्यादा बेटर रहेगा। अब आप समझिए ग्रीन क्रैकर्स में इनकी जगह क्या यूज होता है। तो ग्रीन जो क्रैकर्स होते हैं उसमें पोटेशियम नाइट्रेट होता है, कार्बन बेस्ड एडिक्टिव होता है जो कम स्मोक और कम पार्टिकुलेट मैटर प्रोड्यूस करते हैं। देखिए कुछ में डस्ट सप्रेसेंट्स भी ऐड किया जाता है जो हवा में उड़ने वाली जो धूल रहती है उसको रोक देता है। मतलब कम धुआं होगी, कम आवाज होगी और कह सकते हैं कि आपको ज्यादा मजा भी देखने को मिलेगा। तो ये आपने समझा कि व्हाट आर ग्रीन क्रैकर्स। अब आप समझिए टाइप ऑफ ग्रीन क्रैकर्स। तो देखिए NRI ने 3 मेजर कैटेगरी में इसको अप्रूव किया है, ठीक है। SWS यानी कि सेफ वाटर एंड एयर रिलीजर, मतलब ये फटाके जो होते हैं ये माइक्रो वाटर मॉलिक्यूल्स रिलीज करते हैं जो डस्ट को एब्जॉर्ब कर लेते हैं। पोल्यूशन इसमें जो होता है वो कम होता है SWAS में। अब इसके बाद होता है SAFAL यानी कि सेफ मिनिमल एल्यूमिनियम। इसमें जो होता है एल्यूमिनियम का यूज बहुत कम होता है, इसलिए ये जो है बहुत लेस नॉइज करते हैं और जो कंट्रोल्ड स्पार्क रहता है वो देते हैं। तो यहाँ पर अब नॉइज पोल्यूशन जो है और वो कम हो जाएगा। अब स्टार यानी कि सेफ थर्माइट क्रैकर्स। अब ये जो फटाके होते हैं ये सल्फर फ्री होते हैं। जैसे सल्फर डाइऑक्साइड जो होता है वो एमिशन कम होता है और हवा में स्मोक के लेवल को लो रखता है। लेकिन हाँ एक बात याद रखनी चाहिए कि जो ग्रीन क्रैकर्स हैं वो पॉल्यूशन फ्री नहीं है। मतलब ऐसा नहीं है कि हम ग्रीन क्रैकर्स जला रहे हैं तो आपसे इसमें तुलसी अश्वगंधा जैसे हर्बल्स निकले, नहीं। देखिए पॉल्यूट तो ये भी करेंगे, देयर आर नॉट कंप्लीटली पॉल्यूशन फ्री बट आर सिग्निफिकेंटली ये जो सेफर एंड लेस हार्मफुल है, ठीक है। मतलब हार्मफुल तो है बट थोड़े से कम है। तो अब देखिए सेल्स और जो इन्फोर्समेंट है उसके क्या रूल्स हैं, ठीक है। रूल्स फॉर सेल एंड एनफोर्समेंट, देखिए ऑफलाइन ओनली है, QR कोड वेरिफिकेशन है एंड लोकलाइज सेल है। मतलब कि ये फटाके आप ऑनलाइन नहीं बुला सकते, ये इसकी जो सेल रहेगी वो ऑनलाइन नहीं रहेगी, है ना। तो Amazon, फ्लिपकार्ट या किसी भी ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म पर फटाके खरीदना ये बेचने की परमिशन नहीं है टोटल। अब आप समझिए कि आप सिर्फ ऑथोराइज्ड लोकल शॉप से ही फटाके ले सकते हो जिन्हें डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर और पुलिस ने ऑफिशियली अप्रूव किया है, ठीक है। ऑनलाइन सेल तो मैंने बताया कि जैसे टोटल बैन है। और जिनके लाइसेंस पहले कैंसिल हो गए थे मतलब उनको टेम्पररी रिन्यूअल दिया गया है, लेकिन सिर्फ ग्रीन क्रैकर्स के लिए ही दिया है। मतलब ऐसा नहीं है कि ये जिनके लाइसेंस फेल हो गए थे तो वो हमेशा फटाके बेचने लगे, नहीं। और मतलब लीगल वे से खरीदो, सेफ तरीके से खरीदो, है ना। और देखिए जो क्रैकर्स NCR के बाहर से हैं वो भी नहीं बेचे जाएंगे। अब आप समझिए कि मॉनिटरिंग एंड जो लीगल एनफोर्समेंट है, क्योंकि पोल्यूशन कंट्रोल के लिए मॉनिटरिंग सिस्टम भी सेट करना बहुत जरूरी है। तो देखिए सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड यानी कि CPCB जो है ना, और जो स्टेट बोर्ड है वो स्पेशली पेट्रोल टीम बनाएंगे और जो सोप्स और एरिया रहेगा उसमें वो लगातार चेकिंग करते रहेंगे, लगातार पेट्रोलिंग होती रहेगी। ये इंश्योर करेंगे कि सिर्फ QR कोड वाले जेन्युइन जो ग्रीन क्रैकर्स हैं वही बिक रहे हैं। रैंडम सैंपलिंग भी ली जाएगी कोई भी दुकान से और PSO को भेज दी जाएगी और वहां से इसकी रिपोर्ट आएगी। अगर रिपोर्ट आती है कि वो फटाका जो है वो ट्रेडिशनल फटाका है, ग्रीन फटाका नहीं है, है ना, तो फिर पेनाल्टीज लगाई जाएगी। तो देखिए अगर कोई बैन फटाके बेचते हुए पकड़ा गया तो उसका लाइसेंस कैंसिल हो जाएगा और उनके ऊपर लीगल एक्शन भी लिया जाएगा। और CPCB ने यह भी अनाउंस किया है कि 14 से 25 अक्टूबर के बीच एयर क्वालिटी इंडेक्स मॉनिटर किए जाएंगे और उसका रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट में फाइल होगा, ठीक है। तो जो एयर क्वालिटी मॉनिटरिंग है ये भी होगी और इलीगल मैन्युफैक्चरिंग या फिर अगर सेल होती है तो उनका लाइसेंस भी
होगा और फिर उनको भाई जो भी जुर्माना सजा होगी वो भी होगा। तो देखिए एक शॉर्ट हम कंक्लूजन लेते हैं कि देखिए ये सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन एक मिडिल पथ है, एक ऐसी अप्रोच जहां ट्रेडिशनल और एनवायरनमेंट दोनों को रिस्पेक्ट हो। मतलब कोर्ट ने क्लियरली कहा है कि फटाखा उड़ाना हमारा अधिकार है, लेकिन साफ हवा में सांस लेना भी एक बेसिक राइट है। और आर्टिकल 19 और आर्टिकल 21 दोनों का अब जो बैलेंस है वो करना अब बहुत जरूरी है। अब देखिए जो पॉलिटिकल रिस्पॉन्स है वो है कि दिल्ली सीएम जो रेखा गुप्ता जी हैं उनने इस फैसले का स्वागत किया है और आम जनता से अपील करी है कि भाई अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ इस फटाके को रखें, त्यौहार मनाएं, ग्रीन फटाके ही फोड़ें। और टीएमसी एमपी महुआ मोइत्रा है, इन्हें क्रिटिसाइज किया है इस ऑर्डर को, कॉलिंग अ टोकन रिलीफ, है ना। अब देखिए आप कि सवाल ये है क्या हम अपनी दिवाली को इको फ्रेंडली बना पाएंगे या फिर हम दोबारा ढूंढते रहेंगे वही क्लीन एयर प्यूरिफायर। या फिर आखिर में सुप्रीम कोर्ट का एक क्लियर मैसेज है कि देखिए फेस्टिवल का मजा तभी है जब सब सांस ले पाएंगे। और अगर आपको लगता है कि दिल्ली में आम जनता इस चीजों को समझ पाएगी या फिर वो वही अपने पुराने फटाके ही जलाएगी। तो देखिए अगर ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगती है तो इन्हें आप लाइक बटन दबा सकते हो, मेरे को मोटिवेट कर सकते हो। कमेंट करके बताना कि इस दिवाली ग्रीन क्रैकर्स यूज करोगे आप या नहीं करोगे। और चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन दबा दो ताकि ऐसी इंपॉर्टेंट लीगल और एनवायरमेंट अपडेट हो, चाहे पॉलिटिकल हो चाहे जियो पॉलिटिकल हो, सारी अपडेट आप तक टाइम टू टाइम पहुंचती रहे।